डिफरेंशिएशन के फार्मूले आप लोगों को याद ही होंगे। अब लास्ट है तो आप लोगों को बहुत कुछ पहले से ही पता होगा, बस मैं ब्रीफ दूंगा और आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तेज़ कैलकुलेशन वगैरह एकदम तेज़ करिएगा, हमारे साथ करिएगा। आप खुद को प्रिपेयर करते रहो हमारे साथ ही, कि आप देखें कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं और कितनी चीज़ें आपसे बन रही हैं और कितना सही कर पा रहे हो आप, कितनी टाइम में कर पा रहे हो, ये सारी चीज़ें देखते रहिए। तो देखिए ज़रा, इसको लिखिएगा और हमारे साथ ही करिएगा कि अब समय नहीं है, अब जो भी पढ़ते चलिए उसको प्रिपेयर करते चलिए अपने, है ना। जितना बता देंगे मोर देन एनफ है, उतना करो बस, में हो जाएगा आपका, ठीक है। बाकी डिफरेंशिएशन का फार्मूला तो आपको पता ही है। इंटीग्रल आपका क्या है, डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट है। इसी को एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं ना, ठीक है। इंटीग्रल को ही क्या कहते हैं हम लोग, मतलब अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे तो फिर उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, वही सेम फंक्शन आपको मिल जाएगा। बाकी ये सब आइडिया है ही आपको, मुझे अलग से बताना नहीं है। इंटीग्रेशन एज एन व्हाट, एंटी डेरिवेटिव, मैं बता ही रहा हूँ। इंटीग्रेशन को क्या कहते हैं, एज एन एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या है ना, डेरिवेटिव्स का जो अपोजिट होगा, मतलब डिफरेंशिएशन का जो अपोजिट होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलेंगे, उसको देखेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कांस्टेंट, ये सब तो ठीक है, छोड़ो, बहुत पढ़ लिए सब कॉन्सेप्ट की बातें, है ना। क्या है क्या नहीं, ये सब डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ लिया है। ये डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट पहले से ही आपको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अब इंटीग्रेशन में आ जाते हैं, किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो डेरिवेटिव निकाला आपने, एफ डैश एक्स आया, इसको फिर से क्या करेंगे, इसका एंटी डेरिवेटिव ले लेंगे, जिसको आप इंटीग्रेशन कह रहे हैं, सेम फंक्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ये सब एग्जांपल में समझाया गया, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता है, मुझे इसमें कुछ नहीं कराना है, ये तो बस आपको मेन जो है उसको बताना है, ठीक है, ठीक है। डिफरेंशिएशन है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन के लिए आपको क्या यूज़ करना होता था, ऑपरेटर डी डी एक्स, डी बाई डी एक्स कुछ लोग बोलते हैं। इंटीग्रेशन के लिए आप सिंबल यूज़ करते हैं, ये एस का सिंबल है, इसका मतलब होता है समेशन, ठीक है ना, ठीक है। बाकी ये सब तो पढ़ा ही है आपने, कैसे क्या। इस फंक्शन को देखो, कैपिटल एफ एक्स को हमने डिफरेंशिएट किया तो स्मॉल एफ एक्स आया, फिर ये स्मॉल एफ एक्स को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, कैपिटल एफ एक्स आ जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं क्या, इसका एंटी डेरिवेटिव। इसका मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अगर कॉस एक्स है, ध्यान समझना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है भैया, कॉस एक्स है, इसका मतलब कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा, वो इंटीग्रेशन होगा, वो क्या होगा, साइन एक्स। ये समझ रहे ना, इसीलिए एकदम अपोजिट होगा, मेरी बात समझ रहे हो ना। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, इसका मतलब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स, जस्ट अपोजिट है, इसीलिए इसको एंटी डेरिवेटिव बोला जाता है, ठीक है। ये सब बेसिक बातें हैं, सब पहले से पढ़ा है आप लोगों ने। कांस्टेंट फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, जैसे हाँ, जैसे मान लीजिए सिंपल कहीं कुछ लिखा है, सपोज करो 1 इंटू डी एक्स लिखा है या सिंपल डी एक्स लिखा है, तो इसको आप क्या लिख देते हैं, एक्स लिख देंगे या एक्स प्लस सी लिखेंगे। सपोज करिए कि यहाँ पर लिखा है 5 डी एक्स, क्या लिखिएगा इसको, 5 आपका बाहर हो जाएगा, डी एक्स क्या हो जाएगा, 5x प्लस क्या हो जाएगा सी। ये सब बेसिक बातें हैं, आपको पहले से पता है ना। इसमें बहुत ज़्यादा हमें डीप में जाकर कुछ भी कहना बताना नहीं है आपको। फार्मूले वगैरह हैं आपके, कैसे आप लिखेंगे कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ। इंटीग्रेशन जब भी किसी फंक्शन का लिखेंगे तो ध्यान रखिएगा कैसे करेंगे, क्या होगा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, देख लेना, कि ऐसे दिया है आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2s दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ 1 इक्वल टू 2 दिया है, देन फाइंड द जी ऑफ एक्स। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, है ना, तो आइडिया रखिएगा थोड़ा सा कैसे। तो बहुत बेसिक है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या है, इंटीग्रेट करेंगे तो कोई ना कोई फंक्शन ही तो आएगा, कैपिटल एफ एक्स प्लस क्या है, सी है। ये क्या है यहाँ फंक्शन, एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे क्या है, 2x है, 2x डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस सी हो गया। फिर आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स स्क्वायर आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा ना, बाई 2 का। एक्स की पावर एन का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी फार्मूले में दिखा देता हूँ। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और प्लस क्या होता है भैया, सी। उसके अकॉर्डिंग अगर मैं एक्स का करूंगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब आप देखो ये जो फंक्शन आता है इंटीग्रेट करने के बाद, ये क्या है, जी ऑफ एक्स। अगर इसको कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस सी जो आ गया आपका, वही क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस सी जो आया वही आपका जी ऑफ एक्स है। कह रहा है अब सी की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन दिया होता है इसमें, जी ऑफ 1 की वैल्यू 2 है, जी ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, मतलब एक्स की प्लेस में जब 1 रखूंगा तो पूरी वैल्यू निकल के कितनी आएगी, 2। तो जी ऑफ 1 की वैल्यू 2 होने का मतलब क्या है, जी ऑफ 1 की वैल्यू 2 होने का मतलब क्या है, देखो जी ऑफ 1 की वैल्यू 2 होने का मतलब क्या है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 1 रखेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। इसको सॉल्व करेंगे, सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो जो यहाँ सी है उसी सी की प्लेस पे वैल्यू रख दिए, तो हमारा जो जी ऑफ एक्स है वो निकल के आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ सकते हैं, ईजी क्वेश्चन थोड़ा सा, लेकिन आइडिया तो होना ही चाहिए आपको। बस इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, अब इस पर हम लोग रिसर्च नहीं करेंगे, अब केवल फार्मूले पाएंगे। देखिए जो पहला फार्मूला है आपका इंटीग्रेशन का, जो मोस्ट कॉमन है, जो बार बार बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होगा, वो क्या है, एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है,
एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस क्या होता है सी। सी क्या है? एक ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट अपने अकॉर्डिंग हम कुछ भी लिख सकते हैं। कभी लॉग का फंक्शन है तो लॉग लिख सकते हैं, कभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिख सकते हैं, कभी साइन कॉस का है तो साइन कॉस, कुछ भी लिख सकते हो आप, एक्स वाई जेड। ठीक है ना? ये है ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट, अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी लिख सकते हो। वन अपन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो देखना क्या होता है, लॉग एक्स प्लस सी। जो ये फार्मूला लिखा गया है ना, ये हर एक एन की वैल्यू के लिए वैलिड है, हर एक एन की वैल्यू के लिए वैलिड है, बस एन की वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। एन की वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब एक्स की पावर -1 नहीं होना चाहिए। एक्स की पावर -1 होने का मतलब क्या है, 1 अपॉन एक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है? बाकी एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, कुछ भी हो सकता है एक्स वाई जेड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? बस -1 नहीं होना चाहिए। -1 होने का मतलब क्या है, 1 अपॉन एक्स, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया, लॉग एक्स और प्लस। हाँ हाँ, -2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, -2 भी हो सकता है। अगर -2 लिखोगे तो यहाँ -2 dx, एन की प्लेस में हम क्या यूज़ करेंगे, -2 प्लस 1 अपॉन क्या हो गया, -2 प्लस 1 और यहाँ प्लस सी, सॉल्व कर देंगे। ऊपर क्या आएगा, ये एक्स टू द पावर -1, नीचे क्या आ गया, -1 प्लस सी, मतलब ये -1 अपॉन एक्स प्लस क्या आ जाएगा आपका सी। ठीक है? ये ऐसे आ जाएगा। तो ये समझ के रखना है, मेरा होगा बेटा। ठीक है? तो 1 अपॉन एक्स या एक्स की पावर -1 का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, बाकी एक्स की पावर कुछ भी होगा उसके अकॉर्डिंग यही करेंगे। क्या, एक्स टू द पावर n प्लस वन अपॉन क्या है, n प्लस वन प्लस सी। सी क्या है, एक ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब जैसे यहाँ पर लिखा गया है 1 है कोई कांस्टेंट टर्म, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो इंटीग्रेशन आप 1 dx लिखोगे तो यहाँ क्या लिखोगे आप हमेशा, एक्स प्लस सी। एक्स का करोगे तो क्या आएगा बताओ, एक्स का करेंगे तो कुछ पावर नहीं लिखा है तो पावर क्या होगा 1, क्या होगा ये एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2 प्लस सी। क्यों, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 करोगे 2 ही तो आएगा। फार्मूला जो है आपका, है ना फार्मूला आपका, एक्स टू द पावर एन का फार्मूला क्या है भैया, देखो एन प्लस 1 अपॉन क्या है, ये एन प्लस 1 प्लस क्या है, ये सी है। तो यहाँ एन की प्लेस में 1 है तो 1 प्लस 1 कितना होगा 2, नीचे भी क्या आएगा 2 प्लस क्या हो गया आपका सी। कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर का, हाँ इसका तो आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस क्या हो जाएगा सी। सिंपल सी बातें हैं। ये तो फार्मूला जो आपके पास है उसको कैसे अप्लाई कर रहा है उस पर बात कर रहे हैं, और ये पहला फार्मूला है इंटीग्रेशन की, गेट है ये, इस पर तो कमांड होना आपका मास्टर है। बाकी जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो भी यूज होना है, पार्ट बाई पार्ट सब पढ़ेंगे, इसमें सबको देख लेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन स्पेशली मैं टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड वालों का जो मेन फोकस रहता है मैथ्स को लेकर स्पेशली, वो एनसीईआरटी ही रहता है। तो मेन फोकस हमारा उसी पे है, इसलिए क्वेश्चन बार बार रेफरेंस में वही दे रहे हैं आपको, वही कराए जा रहे हैं। ठीक है ना? ध्यान रखना, मैथ्स का जो क्वेश्चन होगा सबका नियर अबाउट सब इसी में आएगा। जैसे आपने पढ़ा है साइन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, तो कॉस ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स। आइडिया है ना? ठीक है। फिर देखो कॉस ऑफ एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस साइन एक्स। इसका मतलब साइन ऑफ एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, यहाँ dx जरूर लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ dx नहीं लिखा है तो बिल्कुल परेशान ना हो जाना कि बदल गया। ठीक है? एक्स के रिस्पेक्ट में इसको क्या किया जा रहा है, देखो अब समझना इसको। फिर कॉस ऑफ एक्स का क्या है, माइनस साइन एक्स, इसका मतलब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी भी होगा। टेन एक्स का देखो डिफरेंशिएशन क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, इसका मतलब सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, टेन एक्स। इसी तरह से यहाँ पर लिखा गया है सेक ऑफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है, सेक एक्स टेन एक्स। ये कह रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स क्या होगा, ये सीखना है आपको, जानना है। तो सेक एक्स, अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ सेक एक्स पूछ रहा है, हमसे ये पूछता तो हम लिख ही लेते ना। अगर आपसे पूछा जाता है इंटीग्रेशन आप बताओ मुझे कि सेक एक्स और टेन एक्स क्या होगा, तो आप सीधे लिख लोगे ना, क्या हो जाएगा ये सेक एक्स प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। अगर जैसे मान लो आप डी डी एक्स आप आपने लिखा है कॉसेक एक्स, डी डी एक्स आप आपने लिखा है क्या, कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस, सॉरी कॉट एक्स का लिखो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो लिखना बहुत आसान होगा ना आपके लिए। कॉट एक्स का क्या लिखोगे, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसका मतलब अगर कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालना होता तो क्या होता, माइनस में आएगा बच्चा, माइनस क्या आएगा, ये कॉट एक्स प्लस सी आएगा। कोई दिक्कत नहीं, इसको समझना लिखना। लेकिन लेकिन अगर सेक ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है, टेन ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है, तो इसको कैसे निकालिएगा। सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स का क्या होगा, और सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स का भी वही होगा 10। ये लिखोगे ना इसको,
तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? सही याद तो किया है तुमने, बहुत बढ़िया। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स लिख लेना भैया, क्या होता है ये? लॉग ऑफ, मॉड में लिखो, सेक एक्स प्लस क्या होता है ये? टेन एक्स प्लस क्या होता है भैया? इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स क्या होता है? लॉग ऑफ, बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स क्या होता है? बस सेक एक्स ही। उसका एक फॉर्मेट और है, नहीं इसका इसका, ये माइनस लिखोगे तब लॉग में आएगा। लॉग ऑफ कॉस एक्स है ये। कैसे कर रहा है जनाब? हाँ माइनस लिखोगे तब आएगा ना, सेक एक्स वन अपॉन कॉस होता है तो। इस सेक एक्स प्लस टेन एक्स को और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या लिख सकते हो आप? इसका एक फॉर्मेट और है ना। हाँ इसका लिख लेना, इसका लिख लेना, मैं इसको हटा दूं, ये लिखा जो आपने, इसके फॉर्मेट और भी है एक, ध्यान रखना कभी कभी वो भी आ सकता है आपको लिखने। दूसरा इसका फॉर्मेट क्या है? लॉग ऑफ मॉड में क्या है भैया? टेन एक्स बाई टू प्लस क्या है? पाई बाई फोर होगा, है ना बच्चा? ये होगा मतलब इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स क्या होगा? लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, या फिर क्या होगा? लॉग ऑफ टेन एक्स बाई टू प्लस क्या होगा? पाई बाई फोर। इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स क्या है? लॉग ऑफ मॉड में सेक एक्स, या माइनस ऑफ क्या होगा? लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस, इसी तरह से कॉसेक का भी सीख के रखना। कॉसेक में क्या होता है बताओ? इंटीग्रेशन आप अगर लिखा हो तो ठीक है, नहीं तो मैं लिखूं। इंटीग्रेशन ऑफ आप मुझे बताओ, अगर कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा तो क्या आएगा? अरे माइनस, माइनस कॉसेक एक्स होगा ये। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इंटीग्रेशन ऑफ, आप मुझे बताओ कॉसेक एक्स क्या होगा, और आप इंटीग्रेशन आप बताओ कॉट एक्स क्या होगा। ये सब फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, ध्यान रखना, सब यूनिक हैं। बताओ कॉसेक एक्स का क्या होगा? कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी होगा ये फार्मूला। और कॉट एक्स का क्या होगा? लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस क्या होगा? सी। ये नए हैं, ध्यान रखना, क्योंकि कॉमन वाले सबको याद रह जाते हैं, इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। कहीं इस तरह का कोई फंक्शन आ जाता है तो ये सब आपके एकदम टिप्स पे होने चाहिए, बिल्कुल भी अब आपको भूलने का या रिकॉल करने का टाइम नहीं है। लिखते चलो, ऐड करते चलो, अगर आपने पढ़ा है पहले से तो वेल एंड गुड है, नहीं किया है तो उसको नोट डाउन करिए, उसको लर्न करके रखिए, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उसको हम लोग बहुत फ्रिक्वेंटली ये सब यूज़ करेंगे। ठीक है भैया, फार्मूले देख लो सब अच्छे से, कोई दिक्कत? ये तो फार्मूले के लेवल भी बातें हैं, ये सब आपने देख लिए हैं, पहले पढ़ लिए, ठीक है। उसका भी लिख देता हूँ जो थोड़ा सा अलग हमने लिखा था पीछे क्या भैया। इंटीग्रेशन आप क्या लिखा था आपने? सेक एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन आप क्या लिखा था आपने? टेन एक्स। टेन एक्स का क्या था? लॉग ऑफ मॉड में क्या है? सेक एक्स प्लस सी। और इसका था लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस क्या था यहाँ, या इसी को हम लोगों ने क्या लिखा था? लॉग ऑफ टेन ब्रैकेट में क्या था? एक्स बाई टू प्लस क्या था ये? पाई बाई फोर। ये थोड़े यूनिक है, अलग है, इनको ध्यान रखना, ठीक है, अलग है। कॉमन वाले लगभग सबको याद रह जाते हैं, इनको याद करना पड़ेगा आपको अलग। ओके ठीक है भैया, पीछे तो हमने लिखा ही था, आपने देखा ही था, आपको याद भी है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज में वही उसका अलजबरा कैसे क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, ये समझना होता है अपने को। क्या क्या है ध्यान से देखना। अगर कोई कोफिशिएंट है तो, कांस्टेंट रूल इसको बोलते हैं, अगर कोई कोफिशिएंट है तो फंक्शन के साथ उस कोफिशिएंट को हम इंटीग्रेशन के बाहर कर लेंगे, फिर फंक्शन को क्या कर लेंगे? इंटीग्रेट कर लेंगे। और एडिशन सब्ट्रैक्शन में लिखे हैं फंक्शन, तो जैसे एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस क्या लिखा है? जी ऑफ एक्स, तो दोनों में क्या करेंगे? इंटीग्रेशन को अलग अलग ऑपरेट कर लेंगे, इस फंक्शन को अलग इंटीग्रेट कर लेंगे, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और इस फंक्शन को क्या करेंगे? अलग इंटीग्रेट करेंगे, है ना। जैसे दो फंक्शन लिखे हैं, सपोज करो कहीं पर भी इंटीग्रेशन आप जैसे लिखा है एक्स प्लस साइन एक्स लिखा है, अब इसका मुझे करना है क्या भैया? इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा ये? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ऐसे कह रहे हैं ये। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, दोनों को सेपरेट करके लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखे गए एग्जाम्पल के लिए आपके। क्या है ये? टू कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है,
तो भैया 2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन इसमें ऑपरेट करेंगे, इसमें ऑपरेट करेंगे, 2 तो बाहर कर लेंगे। cos x का क्या होता है sin x, इसके साथ भाई ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट कुछ लगाएंगे, मान लेते हैं क्या है c1 है, एक्स स्क्वायर का क्या होगा x³/3, इसका क्या आ गया c2। अभी c1 प्लस c2 को मिलाकर क्या मान लिए c, क्योंकि ये ऑर्बिट्रेरी है, अपने हिसाब से कुछ भी मान लें। कई बार हम लोग क्या करते हैं, दोनों को एक साथ कर दिए, लास्ट में केवल c लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। परेशान ना होना कि इसके लिए c1 लिखना था, इसके लिए c2, क्योंकि हर एक फंक्शन के लिए आपको ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिखना होता है, इसलिए अलग अलग लिख के यहाँ पर बताया गया है। कोई दिक्कत की बात? ये तो बहुत बेसिक बातें हैं, क्यों? अभी मेन क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, तो समझेंगे क्या है, कैसे क्या करना है। ओके ठीक है भाई, चलिए लिख लिए। स्पेशल केस ऑफ इंटीग्रेशन, कौन कौन से केस हैं भैया देख ले जरा। जैसे यहाँ पर दिया है कुछ, मान लीजिए x का कोई कोफिशिएंट दिया है और प्लस b करके कोई कांस्टेंट लिखा है, तो उनको भी कैसे करेंगे, वही तरीका है आपके पास। क्या करोगे भाई, इसको क्या करेंगे, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग कर लेंगे, या जो भी है सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर आपने पढ़ाई होगा तो कर लेंगे आप। जैसे मान लीजिए x के साथ कोई कोफिशिएंट दिया है, कोई टर्म दिया है, तो उसको कैसे एलिमिनेट करना होगा, कैसे हटाना होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, वो सब आइडिया तो है ही आपको, मुझे बताने की जरूरत है। फिर भी एक फॉर्मेट लिखो, f ऑफ a ऑफ x प्लस b लिखा है, dx इंटीग्रेशन करेंगे। हमेशा ध्यान रखना, इंटीग्रेशन में जो भी x का कोफिशिएंट रहेगा हमेशा कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। जिसे हम डिफरेंशिएशन में लिखते थे, डिफरेंशिएशन में क्या था याद है आपको, जैसे मान लीजिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा आपने, सॉरी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा, हाँ डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा क्या, कॉस एक्स। अगर मैं लिखता डी डी एक्स ऑफ, यहाँ पर मैं लिखता साइन 7x लिखता, यहाँ क्या था, जो 7 है जो कोफिशिएंट आ जाएगा 7 cos 7x होगा। मेरी बात समझ रहे हो ना, डिफरेंशिएशन में जो x का कोफिशिएंट होता था चाहे कहीं भी हो, वो एज ए क्या होता था, कोफिशिएंट पहले आ जाता था प्रोडक्ट में। लेकिन अगर यही चीज इंटीग्रेशन में करें तो, जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स है प्लस सी, ऐसे लिखोगे आप। अगर यहाँ लिखा होता साइन 7x, बहुत ध्यान से लिखना, अगर यहाँ साइन 7x लिखता तो भैया जो यहाँ इसका कोफिशिएंट है क्या है, माइनस कॉस 7x, नीचे आता क्या 7 प्लस सी। अगर इंटीग्रेशन में x का कोई कोफिशिएंट है तो नीचे क्या जाएगा, डिवाइड करेगा उसको 9, और डिफरेंशिएशन में है कोफिशिएंट तो क्या होगा, एज ए कोफिशिएंट आएगा, मल्टीप्लाई होगा। इंटीग्रेशन में डिवीजन में जाएगा, डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट में जाएगा, एज ए कोफिशिएंट में जाएगा। ठीक है, सब आइडिया रखिएगा, क्योंकि ये सब चीजें बीच में अगर आपकी लाइक की तो फिर बहुत। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, अब आ गए आप मेन पोर्शन में, यहाँ से ध्यान दीजिए। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जहां आप डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे वहां सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, कैसे करेंगे ये आइडिया रखिए। व्हाट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, हाउ टू कैलकुलेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे यहाँ पर, देखेंगे व्हाट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। जैसे बहुत सारी वैल्यूज दी होंगी जिनको डायरेक्ट आप नहीं कर पाओगे, है ना। इंटीग्रेशन में जानते हो, एक चीज क्लियर रखना, मैं आपको क्लियर कर दूं पहले, फिर इस पर बात करते हैं। केवल ना x टू द पावर, केवल x टू द पावर n का इंटीग्रेशन आपके लिए पॉसिबल है। आप लिखोगे क्या कि x टू द पावर क्या होगा, ये n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस आपने क्या लिख दिया c, केवल इसका। अगर कहीं पर लिखा गया है जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन nx, या लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x, अगर लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर x, मतलब जितने भी टी रेशियो हैं, जितने भी टी रेशियो हैं, टी रेशियो की अगर कोई भी पावर दिया है, टी रेशियो का अगर कोई क्या दिया है, पावर दिया है, तो इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, पहले लीनियर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, लीनियर। लीनियर इन द सेंस का मतलब उसकी पावर हमें कितनी बनानी पड़ेगी, 1 बनानी पड़ेगी। पावर क्या बनाना पड़ेगा, 1। अब वो कैसे बनाएंगे, उसके 2 3 4 फॉर्मेट हैं, उसको समझना आप। साइन कॉस टैन, ये जितने भी टी रेशियो 6 आपने पढ़े हैं, अगर इनमें कोई पावर करके आता है इंटीग्रेशन में, तो उसको आप इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फार्मूला आपके पास नहीं है। हालांकि डिफरेंशिएशन में था आपके पास, डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा होगा क्या कि डी डी एक्स आप अगर कहीं लिखा है साइन क्यूब एक्स, तो पहले क्या करते थे आप, पावर के अकॉर्डिंग कर देंगे, फिर साइन का कर देंगे। पावर के अकॉर्डिंग करोगे तो क्या होगा, ये 3 साइन एक्स 3 साइन स्क्वायर एक्स है ना भाई, और साइन एक्स का करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन का हो जाएगा किसी भी तरीके से। बट इंटीग्रेशन में अगर टी रेशियो पावर में आ रहे हैं तो इनका कोई फार्मूला आपके पास नहीं है, उनको लीनियर बनाना पड़ेगा।
लीनियर कैसे बनेगा, उसकी पावर को हमें क्या बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। बनाएंगे कैसे, कन्वर्जन से। वो कन्वर्जन के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले पता होने चाहिए। जैसे कौन कौन से फार्मूले आपको पता होने चाहिए जिससे चीजें कन्वर्ट कर पाओगे, ये समझना आप, ठीक है। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये सब नहीं बताएंगे, कि मानकर चल रहे हैं कि इसका आइडिया तो आपको होगा ही पूरा एकदम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, किसी को बताने की जरूरत है क्या, नहीं। इनको कैसे सॉल्व करोगे देखना, कुछ इनके फॉर्मेट है, जैसे मैं बता दे रहा हूँ, इसको लिख लो और याद रखना, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। जैसे कहीं पर लिखा है, सपोज करो कहीं पर लिखा है कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को कैसे चेंज करोगे आप, हम इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2x/2 लिखेंगे। अब इस फॉर्मेट को समझना, 1 प्लस कॉस 2x/2 लिखेंगे। देखना ये है कॉस स्क्वायर एक्स का, कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस 2x/2। सपोज करो अगर कहीं पर लिखा है कॉस की पावर क्या है 4x लिखा है, तो इसको कैसे कीजिएगा, कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है 1 प्लस कॉस 2x का 2 है, तो इसका क्या कर देंगे 1 प्लस कॉस 2x का होल अपॉन क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब फिर से वहां पावर आ गया, फिर से वहां क्या आ गया पावर, तो भैया इसको कैसे कीजिए भाई, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये होगा कॉस स्क्वायर 2x प्लस क्या होगा यहाँ 2 कॉस 2x, 2 कॉस 2x तो ठीक है भाई, ये लीनियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 1 भी सही है, लेकिन यहाँ पर क्या है भैया कॉस स्क्वायर 2x आ गया। अब इस कॉस स्क्वायर 2x को फिर से कॉस स्क्वायर x के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अब ध्यान देखना, यहाँ पर जब x था तो यहाँ क्या आया 2x, तो जब यहाँ 2x रहेगा तो वहाँ क्या आएगा 4x आएगा। तब इसको जब चेंज करोगे तो क्या लिखोगे, ये हो गया 1/4 आपका, ये 1 प्लस यहाँ क्या लिखोगे 1 प्लस कॉस 4x अपॉन में क्या लिखेंगे आप इसको 4 प्लस क्या लिखेंगे यहाँ 2 कॉस 2x। फॉर्मेट को समझिएगा कि चीजें कैसे आ रही हैं और क्यों आ रही हैं। साइन कॉस में अगर पावर में करके आएगा तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देखना, या तो पावर इवन होगा या तो पावर क्या होगा ऑड। इवन होगा तो उसको इस फॉर्मेट में लेकर चलेंगे, ऑड होगा तो उसको कैसे करेंगे, मैक्सिमम क्यूब तक आता है, कभी 5 भी आएगा तो क्यूब इंटू स्क्वायर करके देख लेंगे उसको, लेकिन क्यूब स्क्वायर को आता है तो आप सब समझ लो भाई, पावर दो ही तरीके से हो सकता है, या तो क्या होगा इवन होगा या तो क्या होगा ऑड होगा। ये रेशियो की अगर हम बात करें, इवन आ रहा है तो उनको इन फॉर्मेट में लेना है, स्पेशली कॉस का केस का तो ध्यान रखना, क्योंकि जब भी पावर के क्वेश्चन आएंगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पास साइन और कॉस ही रहेगा, टेन और सेक का भी आएगा, उसका भी फॉर्मूला बता दूंगा, लेकिन पहले इसको ध्यान रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो कॉस स्क्वायर, क्योंकि साइन और कॉस स्क्वायर में कोई फार्मूला है ही नहीं, उसको इस तरह से समझेंगे हम, समझ गए बात। कन्वर्जन सीख लो, मैं बार बार कह रहा हूं। अब बेस्ट बेटा, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, अब इंटीग्रेशन करना होता है, कॉस की पावर 4x का क्या कर देते हैं सीधे इंटीग्रेशन, 1 का क्या होगा x, 1/4 का यहाँ क्या हो जाएगा 1/4x, कॉस 4x का क्या होगा साइन 4x अपॉन 4, या 2 कॉस 2x का क्या होगा साइन 2x अपॉन 2। अब तो लीनियर हो गया ना, ये किया ही जा सकता है। कन्वर्जन सीखो जो मेन है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। साइन का कैसे करते हैं आप, साइन स्क्वायर एक्स का क्या है, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर एक्स के लिए फॉर्मूला क्या है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन क्या है 2, ये भी पढ़ा है आपने, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन क्या है 2 है। अब इसमें भी जैसे आ गया साइन की पावर 4x, तो क्या करते, कहीं आ गया साइन टू द पावर 4x, क्या लिखोगे 1 माइनस कॉस 2x का क्या हो जाएगा अपॉन 2 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर करने से क्या आएगा फिर ये 1/4, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और इसका क्या होगा कॉस स्क्वायर 2x और माइनस 2 कॉस, ये माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। फिर से ये कॉस स्क्वायर 2x को आप चेंज करोगे, क्या लिखोगे जैसे अभी लिखा था हम लोगों ने, 1 प्लस क्या होगा ये 1 प्लस कॉस 4x अपॉन में क्या हो जाएगा ये 4 माइनस क्या हो गया ये 2 कॉस। फॉर्मेट समझिएगा कैसे चेंज करना है, क्योंकि जब तक टी रेशियो को लीनियर नहीं बनाएंगे तब तक इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, उसको लीनियर बनाना ही पड़ेगा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसको समझ के रखिए, ठीक है। कोई दिक्कत की बात, एकदम ध्यान से समझ लेना इसको, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होगा कि कैसे क्या कन्वर्ट करें कैसे क्या लिखें, ठीक है। नहीं आता है तो फिर जैसे पहले थे वैसे लास्ट तक रह जाओगे, ये लास्ट एफर्ट है, इसके बाद आपको हर चीज़ रिजल्ट में दिख जाएगी, ठीक। चलिए बढ़िया है, अच्छा है।
ठीक है, चलिए। तो साइन और कॉस का हम समझ गए, कोई टेंशन। अब 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 अगर तो ऑड वाले आगे तो इवन वाले तो ऐसे डील कर लोगे, ऑड वाले आगे तो कैसे करते, जैसे मान लीजिए साइन क्यूब एक्स आता तो, जैसे मान लीजिए कॉस क्यूब आता तो कैसे करोगे, साइन क्यूब और ये क्या है कॉस क्यूब, फिर कैसे करते, साइन क्यूब एक्स और क्या है कॉस क्यूब एक्स, क्या लिखोगे बताइए, कौन सा, पहले बताओ साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, अरे साइन 3x में क्यूब आता है ना, साइन 3x का फॉर्मूला क्या है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। अब हमें साइन क्यूब एक्स की वैल्यू चाहिए, तो साइन क्यूब एक्स को क्या करोगे आप, लेफ्ट हैंड साइड में लाओ, साइन 3x को क्या ले जाओ, जो जाएगा 4 साइन क्यूब एक्स इक्वल टू क्या होगा 3 साइन एक्स माइनस क्या होगा साइन 3x, यही आएगा कि नहीं आएगा, हमें चाहिए सिर्फ साइन क्यूब एक्स, तो 4 को ट्रांसफर कर देंगे, क्या हो जाएगा ये 1/4 आया यहाँ से क्या 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, हो गया लीनियर, ये कहीं पावर दिख रहा है टी रेशियो में नहीं, आसानी से हो जाएगा। अब इसी तरह से कॉस का बताइए, नहीं नहीं बेटा यहाँ उल्टा हो जाएगा ना, कॉस 3x का क्या होता है 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, हमें कॉस क्यूब एक्स चाहिए तो 3x को इधर ट्रांसफर करेंगे आप, तो 4 कॉस क्यूब एक्स इक्वल टू क्या होगा, अरे 3 कॉस एक्स प्लस कॉस 3x, हमें सिर्फ चाहिए कॉस क्यूब एक्स, तो क्या होगा ये 1/4 3 कॉस एक्स प्लस क्या होगा कॉस 3x, ध्यान यही रखना कि यहीं से रिजल्ट चेंज हो, साइन क्यूब एक्स को क्या लिखेंगे कॉस क्यूब एक्स को क्या लिखेंगे, ये सब क्लियर फॉर्मेट अपने दिमाग में होना चाहिए, प्लस माइनस का मिस्टेक भी रॉन्ग आंसर है, ये मत समझना कि बस साइन का ही है या बस कॉस और साइन का डिफरेंस है, कुछ भी डिफरेंस रॉन्ग आंसर, चाहे साइन हो चाहे साइन का कॉस चाहे कॉस का साइन, टेन से जो भी लिख रहे होगे किसी भी लेवल का कोई भी मिस्टेक आपका आंसर रॉन्ग कर देगा, ठीक है, इसको दिमाग में रखो। तो साइन कॉस के पावर का हमने समझ लिया, कई बार सेक और टैन का आएगा पावर में, सेक और टैन का आएगा, तो उसको कैसे कीजिएगा मैं बता देता हूँ, बाकी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आपको पता होंगी कहाँ से क्या रखने से क्या मिल जाएगा, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ इसको, तो बेसिक चीज़ें हैं आपको पहले से ध्यान रखना है, नहीं तो क्वेश्चन के बीच में आ गया तो फिर फंस जाओगे, बाकी ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला नहीं बता रहे हैं, 2 साइन ए साइन बी, सब तो बेसिक आपको पता ही है, कोई दिक्कत की बात, हटाऊँ इसको। आपको ये पता है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई बताओ, अरे tan x होता है, तो जब भी सेक और tan वाले क्वेश्चन आएंगे तो कोशिश करना हर किसी को क्या लिखना, या तो सेक स्क्वायर के टर्म में लिख देना, कहीं tan स्क्वायर एक्स भी दिया है तो उसको किस में चेंज कर देना, tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है बताओ जरा, अरे सेक स्क्वायर एक्स -1 होता है कि नहीं, तो जब सेक और tan वाले क्वेश्चन आएंगे तो हर एक टर्म को हम सेक स्क्वायर के टर्म में लिखना चाहेंगे, सेक स्क्वायर या सेक एक्स से आ जाएगा तब भी तो इंटीग्रेशन आपको पता ही है, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है log ऑफ सेक एक्स प्लस tan x, तो सेक में रखेंगे, tan x आ गया सिंपल तब भी हो जाएगा, लेकिन tan स्क्वायर एक्स का नहीं हो पाएगा, tan स्क्वायर एक्स आ गया तो उसको किस में चेंज करेंगे आप सेक स्क्वायर एक्स में, ये फॉर्मेट ध्यान में रखिएगा बस। इसी तरह से कॉसेक का भी होगा, आप मुझे बताओ कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस क्या है ये कॉट एक्स प्लस क्या है ये c है, अब अगर कहीं कॉट स्क्वायर एक्स आपको दिख रहा होगा तो इसको किस में चेंज कर दीजिएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स -1 में चेंज कर दीजिएगा, बाकी कॉसेक एक्स दिखिएगा तो क्या होगा log ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स,
सिर्फ कॉट एक्स दिख रहा होगा तो लॉग ऑफ साइन एक्स। जो सेक और टेन मिले दिखेंगे तो उनको ऐसे डील करना है, कॉसेक और कॉट वाले दिखेंगे उनको ऐसे डील करना है। कहाँ पर क्या फॉर्मेट यूज करना है ये दिमाग में होनी चाहिए, नहीं तो साइन कॉस का गेम खेलते रह जाओगे, कुछ बनेगा नहीं। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। जो हमारे यहाँ पर था, ये देखो क्वेश्चन, साइन एक्स की पावर 4 दिया, मतलब साइन टू द पावर 4 हो गया कि नहीं? साइन टू द पावर 4 हो गया तो समझ गया ना कैसे करना है, लिखा था। साइन टू द पावर 4 हो गया, साइन टू द पावर 4 का मतलब कैसे होगा, सब इस तरह दिया है, बताया गया आपको कैसे क्या करना है क्या नहीं, वो देख लेंगे क्वेश्चन के साथ देखिए। अब जैसे यहाँ पर दिया है, देखो क्या मानेंगे, कैसे सपोज करेंगे। नीचे क्या लिखा देखो, ऊपर लिखा है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स लिखा है, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 7.2 का, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखा है यहाँ, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और क्या लिखा है यहाँ पर dx लिखा है। अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड हम समझ रहे हैं, तो क्या करना होगा, नीचे या ऊपर की कोई वैल्यू हमें ऐसे मानना है सो दैट ऊपर जो है न्यूमरेटर में कोई ना कोई फंक्शन मिल जाए। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम 3 माने या हमने कोई नया वेरिएबल माना, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या 2x आ जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, अरे 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 ही हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, 2x ऊपर है कि नहीं। अगर ये डिफ्रेंशिएशन होता तो कोसेंट वाला फार्मूला लगा देते आप, f1/f2 वाला, लेकिन इंटीग्रेशन में कोसेंट का फार्मूला नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। न्यूमरेटर से हमें चीज़ों को हटाना होता है। अगर न्यूमरेटर में कोई हो सकता है जैसे 1/x या 1/t, इस टाइप का फॉर्मेट होगा कोई, इसके अलावा कोई पावर यहाँ कोई भी टर्म नहीं हो सकता। उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा। क्या सपोज करेंगे भैया कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, इसको कितने तरीके से कर सकते हो इसको समझो आप पहले। देखिए आप लोग कर पा रहे हो या नहीं, प्रैक्टिस तो बहुत किए हो ना क्वेश्चन की अभी तो। एक तरीका तो सिंपल है, सब्स्टिट्यूशन मेथड कौन सा है अपना, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करोगे, पहले हम मान लेंगे कि t इज इक्वल टू क्या है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा ये dx। तो सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करेंगे, जहां जहां आपको दिख रहा है 2x dx, उसके प्लेस पे आप क्या रख लेंगे dt, और इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे आप क्या रख लेंगे t रखेंगे। तो ये जो फॉर्मेट बनेगा आपका क्या बनेगा बताओ, इसके प्लेस पे ऊपर वाले में पूरा dt लिख देंगे, नीचे सिर्फ क्या आ गया t, क्या सिंपली ये नहीं आ गया 1/t dt। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो 1/t का क्या होगा log ऑफ t। फिर जो वैल्यू आप माने होते हैं उसको रखना होता है। t का मतलब क्या है, t का मतलब आपने क्या माना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो log ऑफ क्या हो जाएगा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ये c। बहुत टफ तो नहीं है इसको समझना। गलत कह रहे हैं क्या, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, क्या देखो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का फार्मूला बन रहा है क्या, ये एक्स के पेस पे क्या रख देंगे किसी का ये फार्मूला बन जाए, इसका बनेगा। किसका फार्मूला बनता है, इसका फार्मूला बनता है फिर, किसका, अजब। 10 में क्या ये फार्मूला था आपके पास, अब जब बहुत कुछ नहीं याद होगा ना तो फिर चीज़ें रिलेट करना बहुत मुश्किल हो जाएंगी, फिर एक ही मेथड आ जाए कोई, यही बड़ी बात है, फिर कोई एक ही मेथड आ जाए वही बड़ी बात है, क्योंकि एक से ज़्यादा मेथड जानने के लिए आपको बहुत कुछ जानना पड़ेगा पहले। हाँ क्या करना पड़ेगा, क्या कहना चाह रहा है, चीज़ है वो मेंटेन रखो भाई। हाँ चाहिए। तो ऐसे केस में क्या करते हैं,
सेकेंड मेथड के लिए क्या करना होता है आपको? गजब गजब। मान लेते हैं एक्स इक्वल टू क्या है आपका, टेन थीटा है। तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, और क्या होगा ये डी थीटा, यही पढ़ा होगा ना। तो डी एक्स की प्लेस पे क्या रखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और एक्स की प्लेस पे क्या रखेंगे, टेन थीटा। तो इंटीग्रेशन बनेगा क्या हमारा, जो आपने लिखा है ये 2x अपॉन 1 + x² और dx, फिर बनेगा क्या ये बताओ, क्या जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, और dx की प्लेस पे क्या रखेंगे हम, सेक स्क्वायर थीटा, और क्या होगा ये डी थीटा। ये होगा कि नहीं, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा क्या होता है बताइए जरा। हाँ, साइन थीटा होता है, ये साइन 2 थीटा होता है, ये हो गया साइन 2 थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो गया 1/cos² थीटा। अब यहाँ ध्यान समझना, साइन 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। कुछ कैंसिल होगा नीचे से, कॉस से कॉस कैंसिल होगा, ऊपर साइन बचेगा नीचे कॉस, और 2 भी तो बाहर रहेगा, तो 2 को बाहर कर लो, और क्या आएगा ये, अरे बेटा tan थीटा इंटू क्या हो जाएगा ये डी थीटा। ये tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ, यही है ना, रख देना। अब वहां से x आ जाएगा, यहाँ पर देखो tan थीटा की वैल्यू कितनी है x, वैल्यू निकाल के रख देना, वही हमारा क्या आ जाएगा। आता है तो ठीक है, नहीं तो आप सिंपल जो जानते हो सब्स्टिट्यूशन कर लेना यार, ये तो हम इससे ही परेशान रहेंगे। हाँ, तो 3 चीजें इसमें ध्यान रखना आप इसको। हाँ, ये चीजें कैसे करनी है आप इसको समझते रहिए, नहीं तो फिर पढ़ के बैठे हो कुछ होगा नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब तक आपको मल्टी डायमेंशन में सोचना नहीं आएगा, ठीक है, सीखिए इसको, बाकी कर देना लास्ट में आ जाए। तो कैसे करना है ये देख लेना, इसमें दिया है जैसे tan x का क्या होता है, देखो आपने पढ़ा भी था ना, log ऑफ sec x प्लस c, कैसे मानोगे कैसे सपोज करोगे, ये सब दिए। log ऑफ क्या दिया है, ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, देखिए cot x इंटू क्या है log ऑफ sin x। अब इसको करना है भाई, बताओ cot x और log ऑफ क्या है sin x, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है बताओ, और log ऑफ क्या है यहाँ sin x है, और ये क्या है भाई d। इसका क्या करना है आपको, कैसे करोगे भाई बताओ, किसी को कुछ मानना पड़ेगा इसमें, किसको मानोगे, हाँ, log sin x को अगर आपने t माना तो क्या होगा, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, एजम्पशन आना चाहिए किसको मानने से क्या मिल जाएगा, log sin x को अगर आपने t माना तो फिर क्या होगा, ये log का क्या होगा 1/sin x, डिफ्रेंशिएशन करोगे तो फिर sin x का क्या होता है cos x, और यहाँ dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, तो cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा आपका cot, ये हो जाएगा आपका cot x, और क्या हो जाएगा dx इक्वल टू में क्या आ गया dt। ये cot x, जब वहाँ cot x मिल जा रहा है तो फिर क्यों लिखोगे, cot x dx को मिला के क्या लिख दोगे सिर्फ dt, और log ऑफ sin x को आपने क्या माना है t, तो इसके बाद हमारा एक्सप्रेशन बचेगा वो क्या होगा, क्या जाएगा t, और क्या हो जाएगा dt। अब t का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ जरा, t² / 2 प्लस क्या हो जाएगा t को आपने जो माना है रख लीजिए, t क्या है आपका log ऑफ, तो log ऑफ sin x का क्या कर लोगे स्क्वायर, और प्लस क्या लिख देंगे यहाँ c, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्या मानने से क्या मिलेगा, इसका मतलब डिफरेंशिएशन की जो बेसिक फॉर्मूले आपके टिप्स पे होनी चाहिए, तभी तो जानोगे ना। हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा। जैसे हमने कहा log ऑफ sin x को आप t मानोगे तो cot x मिल जाएगा, तो कैसे समझा आपने कि log ऑफ sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/sin x, फिर sin x का क्या होगा cos x अपॉन sin x, cot x मिल जाएगा, तो हम इसको मान सकते हैं, ठीक है ना। कोई कहेगा नहीं सर हम ऐसे नहीं करेंगे,
अगर आप कॉट 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 एक्स को अगर टी मानते तो लॉग ऑफ साइन एक्स मिलेगा क्या? नहीं। ठीक। अब जैसे यहाँ पे लिखा है, देखो भैया, देखो देखो ये सब क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन का लेवल समझो पहले। हाँ, यहाँ लिखा है क्या, एक्स क्यूब साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx दिया है, इसको करना है। क्वेश्चन का सही है, अब क्या ही बताऊँ, देख लो, सब एनसीईआरटी का है ये। इसके बाद अब नहीं समझ रहे हो, फिर कहेंगे बहुत टफ क्वेश्चन आ गया। टफ कैसे आ गया? सब रेफरेंस तो दे रहा है वो, कि क्या लेना है आपको, कैसे क्या करना है। और ये है इंटीग्रेशन। अब इसको तो देखकर एकदम घबरा जाएंगे कि कैसे करना है, कैसे करना है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स क्यूब लिखा है, नीचे 1 प्लस एक्स की पावर 8 भी लिखा है, और साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स की पावर 4 लिखा है। अब इसको कैसे डील करोगे, कई चीज़ें एक साथ आ गई। जब आपने tan इनवर्स एक्स की पावर 4 को टी मान लिया, तो tan इनवर्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की पावर 4 का स्क्वायर करोगे तो एक्स की पावर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर एक्स टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा। सर आया तो नहीं, लेकिन आपने जो कह दिया सुन लिया हमने। अगर आपने t इक्वल टू क्या माना, tan इनवर्स एक्स की पावर 4, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बहुत ध्यान समझना। ये होगा dt, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, अरे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है tan इनवर्स एक्स का, बस एक्स की प्लेस में क्या, एक्स की पावर 4 है, तो एक्स की पावर 4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। फिर अंदर वाले फंक्शन का भी तो डिफरेंशिएशन करते हैं, एक्स की पावर 4 का क्या आ जाएगा, 4x3, और यहाँ क्या लिखोगे, dx। अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स क्यूब अपॉन ये क्या बन जाएगा, आप देखो, ये हो जाएगा 4x3, नीचे क्या आ गया, 1 प्लस एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा, 8, और इंटू में क्या हो गया, dx। ये है dt। अगर एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 और dx को अगर हम यहाँ से लिखना चाहे तो लिख पाएंगे कि नहीं, 4 को इधर ट्रांसफर कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 1/4 dt इज इक्वल टू क्या बना, एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर क्या हो जाएगा, 8, और यहाँ क्या हो जाएगा, dx। तो इस पूरी वैल्यू के प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, 1/4 dt। कौन कौन सी वैल्यू है, देखो ना, ये वैल्यू यहाँ से है भैया, ये इस पूरे को मिलाकर हम क्या लिख सकते हैं, हाँ, इस पूरे को लिखा भाई, क्या लिखेंगे, 1/4, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, dt। अब यहाँ है साइन, और ये अंदर वाली वैल्यू हमने क्या मानी है भैया, बताओ, t, तो हो जाएगा साइन t। 1/4 को बाहर करो, साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस कॉस होता है, प्लस सी, और टी आपने जो एज्यूम किया है उसकी वैल्यू यहाँ पर क्या कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस के 1/4 कॉस, और क्या लिखिएगा यहाँ, tan इनवर्स एक्स की पावर क्या हो जाएगा, 4 प्लस क्या हो जाएगा, ये सी। यही तो आएगा आंसर। क्वेश्चन देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं, लेकिन अगर आपको तरीका पता है कि कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे तो हो जाएंगे। और सारे रेफरेंस एनसीईआरटी के हैं, इसको देखो, लेवल को समझ के करना सीखो। अब इसके लिए डिफरेंशिएशन का फार्मूला नहीं पता है कि किसको मानने से क्या मिलेगा, तो आपको जल्दी बनेगा नहीं, इसलिए कहा डिफरेंशिएशन आना बहुत क्या है, जरूरी है। इसे कहते हैं दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड ही है। ट्रिग्नोमेट्री, फार्मूले, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सबको आना चाहिए अच्छे से, नहीं तो फिर मैथ्स में क्या ही है, 50% तो यही है पूरा। ओके। हटा दूं? जो लोग फ्री बैठे हैं ये वाला क्वेश्चन करें। लिख लो, e to the power 2x minus 1 upon e to the power 2x plus 1, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एक्सरसाइज 7.2, क्वेश्चन नंबर 19।
ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है। ई की पावर 2x अपॉन ई की नहीं, ई की पावर 2x माइनस 1 था बेटा, ई की पावर 2x माइनस 1 अपॉन ई की पावर 2x प्लस 1। हाँ, हो गया ये। अब ये ना कहना कि इस टाइप के क्वेश्चन नहीं देखे थे, हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे लेकिन इस टाइप के नहीं देखे थे। यही लेवल ही है, नहीं देखे हैं तो देख लो जल्दी से। मूव करें, चलिए इसे करिए अब। ई की पावर एक्स कहाँ है भाई, क्या ही है, दे देंगे तो फिर क्या ही रह जाए। ई की पावर एक्स का क्या है भाई, देखो यहाँ, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। बस इसका ध्यान रखना, अगर इसका कोई कोफिशिएंट होगा अपॉन में हमेशा ध्यान रखना, एक्स का कोई कोफिशिएंट है तो नीचे डिवाइड करेगा। अब सिर्फ ई की पावर माइनस एक्स ही लिखा है तो अरे माइनस 1 ही चला जाएगा प्लस सी, या इसी को आप क्या लिखेंगे, माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन भी ई की पावर एक्स ही होता है, इंटीग्रेशन भी ई की पावर एक्स ही होता है। ठीक है, अब इसे कैसे कीजिएगा, दिया है क्वेश्चन आपको, बताओ, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हो ना, कैसे करोगे इसको, इसे कैसे किया जाएगा। ई की पावर 2x माइनस 1 अपॉन ई की पावर 2x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है, अगर एक्स का कोई कोफिशिएंट है तो वो क्या करेगा भाई, फाइनल इंटीग्रेशन में उसको डिवाइड करेगा, नीचे जाएगा। ये सबको आइडिया है, सबने पढ़ा है, सब जानते हैं, बताइए कैसे करेंगे। सीआरटी का क्वेश्चन है, देख लो, ये मत कहना कि हवा से ला कर है क्वेश्चन। मैथ्स के लिए स्पेशली एनसीईआरटी बेस्ड जितने क्वेश्चन है खूब प्रैक्टिस कर लो, आप हर साल पाओगे कि मैथ्स के क्वेश्चन उसी के इर्द गिर्द हैं। क्या होगा बताओ, क्या अरे आंसर आया कहाँ भी, क्या बता रहे थे। ई की पावर एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या किया गया, डिवाइड। ई की पावर एक्स से इसको डिवाइड करेंगे, केवल एक ई की पावर एक्स बचेगा, यहाँ 1 अपॉन ई की पावर एक्स का मतलब ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ भी ई की पावर एक्स बचेगा, यहाँ भी ई की पावर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। इस पूरे को हमने क्या मान लिया, टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या आएगा, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, न्यूमरेटर का मिल गया टर्म की नहीं, न्यूमरेटर में क्या है, यही है ना, और यहाँ क्या है भैया, डी एक्स भी है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये चीज़ मिल जाएगा, ये पूरा जो आपको दिख रहा है इसके प्लेस में हम क्या रख सकते हैं, डी टी, तो डी टी अपॉन क्या हो जाएगा, ये टी, 1 अपॉन टी का क्या होगा इंटीग्रेशन, लॉग टी, लॉग टी प्लस क्या हो जाएगा सी, टी हमने क्या माना है बताओ, लॉग ऑफ ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस क्या हो गया सी। आ गया, तुम एकदम उलझे हुए इसलिए कह रहे हैं, समझो भैया तुम लोग, तो सिंप्लीफाई भी किया गया है। ई की पावर माइनस एक्स को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन ई की पावर एक्स लिख सकते हो कि नहीं, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, ई की पावर 2x प्लस 1 अपॉन क्या हो गया, ई की पावर एक्स, लॉग ऑफ एम बाई एन का फार्मूला लगा दो, लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ क्या है एन, ई की पावर 2x प्लस 1। अब ई की पावर एक्स है तो एक्स पहले आ जाएगा, लॉग ऑफ ई की वैल्यू कितनी होती है 1, लॉग ऑफ ई की वैल्यू 1 हो गई तो यहाँ माइनस एक्स प्लस सी हो गया, ये हो गया सिंप्लीफाई हो गया।
लॉग और ट्रिग्नोमेट्री में जब भी आंसर आएगा हमेशा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना, क्योंकि जो फाइनल आंसर होगा सिंप्लीफिकेशन के बाद जो आएगा वही होगा। हमेशा इसको दिमाग में सेट रखो। लॉग और ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन जब भी आएंगे पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद जो आएगा वही होगा। नहीं आया ये बात समझ में? पढ़ा लिखा है ना इसको सबने? आई ये बात समझ में? नहीं? बताना पड़ेगा मुझे। हाँ? नहीं? अच्छा, अच्छी बात है फिर। प्रैक्टिस रखो भैया, इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस रखो, हर एक चीज़ की प्रैक्टिस करो। हर एक चीज़ की प्रैक्टिस करना बहुत क्या है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैथ्स का जो क्वेश्चन होगा इसी के इर्द गिर्द रहेंगे। बोर्ड के लिए अभी सिर्फ पढ़ रहे हो तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। ज़्यादा हवा हवाई में नहीं रहो, ज़्यादा नेसेसरी चीज़ें करने से कुछ नहीं होगा। आप प्रोडक्टिव स्टडी करो, एकदम एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड ओनली। ठीक है? एलेक्स लिख के बता दूं क्या? समझ गया तो ठीक है, इतना सब समझ के रखिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बताएंगे उसको। ठीक है? इसमें कैसे करना है इसको। ठीक, सब्स्टिट्यूशन बड़े यूनिट हैं ये, टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन हाँ हो जाएगा। आप लोग करते रहो इसको पर। ठीक है फिर, थैंक यू।